देखिए इंटीग्रेशन पहले देख लेते काका पढ़े क्या तनिषा, तब ना ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। कुछ इंटीग्रेशन में पढ़ना है सबसे पहले सर। तो पहले एकदम बेसिक नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, फार्मूला बेस नहीं, पहले फार्मूला बेस पढ़े और इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो पढ़ना हमको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, अब मेथड में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और बाई पार्ट और स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन एक में पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। और एक हम लोग पढ़ते हैं इसी का दूसरा टाइप डिफिनिट इंटीग्रल नहीं, ये सारा इंडिफिनिट के बात है। इंडिफिनिट में इतना सारा चीज हमको पढ़ना है और डिफिनिट में भी वही चीज पढ़ना है। डिफिनिट में बस खाली हम लोग लिमिट लगा देते हैं नहीं, इंडिफिनिट जो है से कैसा वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये कैसा वैल्यू देता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं। इसमें हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं और इसमें कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं। बेसिक फार्मूला सबको पता है ना, फार्मूला हमको बताना होता ना नहीं है तो क्लास में पढ़ के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कहिए और एक में कुछ फार्मूला यूज करेंगे नहीं। जैसे रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कभी कभी यूज करना पड़ जाए, या फिर हम कहने का मतलब ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेशन होने लायक लाना बनाना है। तो इसमें हम एक यूज करते हैं सर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और क्या एक हम लोग sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2 और 1 ये एक होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2 नहीं। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, एक 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, इस तरह से। इसके बाद हमको सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा बात हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इंटीग्रेशन दिला है एफ एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कहीं पर भी एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, लेट कर लेना है किसको, एफ एक्स को नहीं, एफ एक्स को वाई बराबर लेट कर लेना है एक चीज। अब इसमें बहुत तरह से रह सकता है, हो सकता है ऐसे रहे एफ के पावर एन और इंटू एफ डैश एक्स रहे, हो सकता है कि कोई एंगल के रूप में फंक्शन रहे नहीं, और बाहर में एफ डैश एक्स। कहे का मतलब अगर मान लीजिए हमको साइन के अंदर में है तो, लॉग के अंदर में है तो, ई के पावर में है तो, या फिर रूट में है तो, कोई भी फंक्शन को हमेशा हम मान लेंगे। यही ना पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन में। एक और पढ़े थे कि सर साइन के पावर एम एक्स और इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स रहेगा तब क्या करेंगे, तो सर साइन के पावर ऑड रहेगा तो कॉस मानेंगे, कॉस के पावर ऑड रहेगा तो, दोनों के पावर ऑड रहेगा तो कुछ भी मान लीजिए, और जब दोनों के पावर इवन रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा देते हैं जो अभी पढ़े है ना। ये चीज एक चीज और देखे थे कि जब tan mx और sec nx रहे इस तरह से, तो हम जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो जब sec के पावर इवन रहेगा तो tan मानेंगे नहीं, और जब sec के पावर ऑड रहेगा तो sec मान लेना है, कौन सी मान लेना है, sec ही मान लेना है ना। ये चीज अब सेम कंडीशन कॉट में भी अप्लाई होता है, यही चीज हमको कॉसेक के पावर अगर इवन रहेगा तो कॉट मानेंगे, और अगर कॉसेक के पावर ऑड रहेगा तो मान लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक सिचुएशन और आता है कि हमको tan है ये नहीं है, ठीक है, खाली सेक है, सेक क्यू एक्स मैंने tan के पावर 0 या फिर कॉसेक क्यू एक्स और कॉट के पावर 0, उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट इसको बाई पार्ट पे बनाते हैं नहीं, बाई पार्ट पे कैसे, तो इसको तोड़ देंगे वो सेक एक्स और इंटू
सेक स्क्वायर एक्स, और इसको बोल लेंगे यू और इसको बोल लेंगे भी और बना देंगे। नहीं, एक और हम लोग पढ़े इसमें क्या, इसमें सब्स्टिट्यूशन बाई पार्ट। तो बाई पार्ट में जब दो फंक्शन हमको प्रोडक्ट में रहेगा तब यू इंटू भी, नहीं जी, तब क्या हो जाना यू भी इंटू डी एक्स माइनस भी इंटू डी एक्स, और जिकरा बाहरे करे थे उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब बाहर करने वाला प्रोसेस जो होता है किससे, आइलेट, नहीं ये चीज स्पेशल फंक्शन है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल है। फालतू सारा चीज तो हमको पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी, अब बस खाली रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। तो देखिए और जल्दी जल्दी सोल्व कर करके हमको बताते जाना है। पहला क्वेश्चन dx बाई 1 बाई एक्स, बताइए कौन सी हो जाएगा, 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी है कहीं पे ए, नहीं। दूसरा देखिए अगला cos 6 थीटा है, नहीं, तो हम जानते हैं सर अगर d cos 6 थीटा रहेगा और d थीटा, तो cos का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस साइन 6 थीटा और इंटू 6। डिफरेंशिएशन में जो x का या थीटा का कोफिशिएंट रहता है से गुना में, लेकिन इंटीग्रेशन में cos 6 थीटा इंटू डी थीटा, देख रहे हो कौन सी होगा, साइन 6 थीटा, लेकिन बटन में 6 है ना। डिफरेंशिएशन में इस साइड सी देखेंगे और इंटीग्रेशन में बराबर के उस साइड सी देखेंगे। ए में सी रहेगा डिफरेंशिएशन में तो माइनस में, इंटीग्रेशन में ओने रहेगा तो माइनस में। चलिए कॉस का कौन सी हो जाएगा, तो साइन 6 थीटा और बटा में 6, यही ना, और के। ये बताइए अगला tan 2x है, तो tan का कौन सी होता है, सेक स्क्वायर 2x और बटा में 2, नहीं, सेक स्क्वायर 2x और बटा में 2 नहीं है, ओ सॉरी सेक स्क्वायर का ना डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, tan x का 4 गो फॉर्मूला यहां से देखना है जी, कोची कोची, एगो tan x इंटू डी एक्स, एक cot x इंटू डी एक्स, एक sec x इंटू डी एक्स, और एक और cosec x इंटू डी एक्स। ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। कहने का मतलब tan है तो tan को हम कह सकते हैं log sec x प्लस c, नहीं इसको कहेंगे log sin x ना, sin x प्लस c, और इसको log sec x प्लस tan x, और इसका log cosec x और माइनस cot x, यही ना होता है फॉर्मूला। कभी कभी ये सेक है ना, इसको ऐसे दे देता है log tan पाई बाई tan x बाई 2, और इसको पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 दे देता है कभी कभी। तो हमको देखना है कि क्या फॉर्मूला था, ये चारों। और ऐसे भी ना भी याद रहेगा ना सर, तो इसको ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है। हम कहें कि किसका, tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो tan x को कौन सी लिखिएगा, sin x बटा cos x और इंटू डी एक्स। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, खाली एगो माइनस का तो कमी है तो माइनस लगा दिए। तो जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग नीचे वाला होता है, प्लस होता है कि नहीं। अब लॉग गुना में है तो ई वाला जो पावर में चला जाता है, cos x के पावर -1 और प्लस सी, तो 1 बटा cos हो जाएगा मैंने sec x, तो लिख सकते हैं log sec x प्लस सी। तो ई भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो हमरा कौन सी कहा, log ई कहां पे tan 2x, तो tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो log sec x कहां पर है, sec 2x और बटा में 2 होगा। एक्स स्क्वायर का पता है, ये कौन सी है, एक्स क्यूब बटे का 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। देखिए एक बार पुट करेंगे 1 का क्यूब और बटा 3 और माइनस 0 बटा 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कौन सी मिला, 1 बटे का 3, ऑप्शन नंबर 1 में भी रहेगा कुछ कॉन्स्टेंट नहीं ना। ई था डिफिनिट इंटीग्रल। जल्दी जल्दी आंसर बोलेंगे फटाफट, हो गया बेसिक। एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऊपर साइन एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन, अरे कॉस, हम बोले कि बराबर के एने वाला जब सी रहेगा तब कौन सी में,
माइनस नहीं, अब एक बार रखेंगे माइनस कॉस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, एक तो 90 का 0, एक हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी। EX का डिफरेंशिएशन EX अपर लिमिट A से B तक, तो E के पावर B माइनस E के पावर A, इन होगा कुछ होगा। B माइनस A कहां पर है, ये है, चलिए ये dx है तो खाली x हो जाएगा, तो b माइनस ए इजी है, x है, ये x लिखल है, तो x के पावर 0 से 1 तक, तो x स्क्वायर बटा 2 और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, तो 1 बटे 2 और माइनस 0, ऑप्शन नंबर बी। वही यही चीज एक वही देखिए, इसका क्या हो जाएगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो प्लस में माइनस में, तो माइनस माइनस तो कट गया, प्लस में तो कौची हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस एक्स और प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। ई के पावर 13 है जी, तो ई के पावर 13 एक्स होइएगा, एक्स ऊपर में, ठीक ना, एक्स प्लस सी, ई यहां पर नहीं है, एक्स यहां पर है, तो ई के पावर 13 एक्स हो गया, और बटा में सॉरी गुना में 13, डिफरेंशिएशन है ना, तो कौन सी में गुना में 13 ई टू दी पावर 13 एक्स। बताइए साइन एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस एक्स के पावर एक्स बटा 5, जो एक्स के साथ तो गुना में रहता है ऐसे भागा में, कहां पर है सी, नहीं ये चीज, फिर आगे बढ़िए, इसका इसको तनी से देखिए, डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी देखे थे, तो प्रॉपर्टी में 3-4 बात ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अगर मान लीजिए माइनस ए से ए तक है, माइनस ए से ए तक, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमको, है ना, तो ये 2 बात होगा यहाँ से, कौची कौची, एक बार कहेंगे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस ए से ए तक इंटू डी एक्स, वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, कब, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन रहेगा तब, और जब हमको दूसरा कंडीशन कहेगा माइनस ए से लेकर के ए तक, माइनस ए से ए तक एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से लेकर के ए तक एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव हमको ये वाला पूछता है, ऊपर वाला, ये भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी एक, और दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, ये भी बहुत फेमस है, कि जब ए से लेकर के बी तक है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको ऐसा कर सकते हैं जी, एफ सम ऑफ लिमिट ए प्लस बी और माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, तो इसको बनाने का कोई रूल नहीं है, वही रूल है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो बताइए कितना हो जाएगा, अरे 0 से 1 तक, और x के जगह पर 1 माइनस एक्स, और इसको 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस ही प्लस एक पावर 10, इन हो जाएगा। मैंने जो x है ना x, उसको हमको कौची कर देना है, इतना प्लस इतना माइनस इतना, नहीं तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तब बताइए क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, x के पावर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 10 माइनस x के पावर 11 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लीजिए 11 बटा 11 माइनस 12 बटा 12, और लिमिट 0 से 1, 1 बटा 11 माइनस 1 बटे का 12, और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 12 11 के 132, 12 माइनस 11 1 बटा 132, समझे बात। तो ये प्रॉपर्टी हमको दिमाग में रखना है, एक ऑड वाला जरूरी एकदम दिमाग में रखना है। हमको कैसे पूछता है कि साइन यहाँ से 17x है और इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा। तो हम ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि सर एफ एक्स जो है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर एफ में माइनस एक्स रख दीजिए, तो अगर प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा इवन, प्लस में आ जाएगा तो इवन, और एफ में माइनस एक्स पुट करिए और माइनस में एफ एक्स आएगा
तब हो जाएगा ऑड। ठीक है, एक में माइनस एक्स रखिएगा ना तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स और एक पावर 17, तो बराबर में माइनस साइन 17x, यही ना। तो अब इसका ये तो ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट 0। समझा बात? आएगा ऐसा क्वेश्चन, देखो इक्वल है एक्स क्यूब, कहा हो जाएगा एक्स क्यूब है ना जी, 3 इंटू एक्स के पावर 4 और बटा में 4, और लिमिट 0 से लेकर के 0 रखे का कोई मतलब ही नहीं है। 3 के पावर 4 और बटा में 4 कितना हो जाएगा? 3 दिया 9, 9 दिया 27 दिया 81, 81 दिया 243 और बटा में 4, है ना। ऑप्शन नंबर ये देखो आ गया साइन 17। नहीं, अब क्या करेंगे, इसको में माइनस एक्स रखिए। सबसे पहले देखिए दो काम करता है दिमाग कि सर साइन के पावर ऑड है तो कॉस मानिए, और कॉस के पावर ऑड है तो साइन मान, यही दिमाग में पहले जाता है। तो हम मान के चलो कि तोरा जे मन है से मान लो, हम मान लिए कि कॉस के पावर ऑड है तो साइन मान लेंगे, तो साइन अब हमको एगो साइन कटेगा है? और 16 पावर में हो जाएगा, क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट समझेंगे कि सर एफ एक्स बराबर कौन सी है, साइन 17x और इंटू कॉस क्यू एक्स। तो एफ में डायरेक्ट कौची पुट करिए, माइनस, तो माइनस पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 17 माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स और एक पावर 3। बताइए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और एक पावर 17, और कॉस माइनस एक्स प्लस में कॉस एक्स एक पावर 3, तो माइनस साइन 17x और इंटू कॉस क्यूब एक्स। एफ एक्स में माइनस एक्स रखे तो बराबर में कौची आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। ऐसे ही पता चल जाता है, तो एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। नहीं तो इकाई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखिए tan थीटा है tan थीटा है, माइनस पुट करेंगे एक में, हम देखेंगे सब ऊपरे नीचे लिमिट सेम है, तो हम ये जानते हैं ना जी कि tan माइनस थीटा बराबर कौन सी होता है, माइनस tan थीटा। एगो सेके और कोस तो प्लस होता है, तो ये भी तो ऑड फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0। ये भी देखो माइनस एक्स है, मतलब कुछ ना कुछ नीचा है, कुछ ही करेंगे बताइए, इसमें कुछ पुट कर सकते हैं का, माइनस एक्स कर देंगे, तो माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, लॉग 3 और माइनस एक्स और नीचे 3 प्लस एक्स, यही हो जाएगा ना। अब क्या करें, हम इसको बदल भी तो सकते हैं सर, नहीं, लॉग 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स है, एक सॉरी 3 प्लस एक्स और 3 माइनस उलट दिया, एक पावर कितना कर दिया, अभी माइनस में आ जाएगा तो माइनस लॉग 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, नहीं माइनस में आ गया कि ना। अब जब माइनस में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन 0। अगर मान के चलिए कि इसमें नहीं चेक करा रहा है तो बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, बना देंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि कुछ हो जाएगा बताइए, -1 से 1 तक लॉग हो जाएगा 3 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा माइनस लॉग 3 माइनस एक्स और इंटू dx। बनाइए log x का, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ना, नहीं होगा बहुत लंबा, है पलट दिया ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब थोड़ा बनावेला है तो log x को पता है कैसे बनता है से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, log x को बाहर करेंगे x को अंदर, तो 2 बार तोड़ेंगे, कितना लंबा करोगे उससे बताओ। तो जब कभी भी हम देखेंगे कि लिमिट ऊपर और नीचे मतलब वही नेगेटिव वाला है माइनस ए से ए तक, तो सोचेंगे कि 0 होना ही है ना। तो 90% में 0 हो ही जाता है, समझ रहा बात को, कोई दिक्कत, मार देंगे दिमाग से। ये देख लिमिट आ गया हो, हाँ चलो ठीक है लिमिट वाली हम बताएं, अभी बता दें, चलो बता देते हैं, बताइए तो फटाफट। फॉर्मूले का नहीं, ये फॉर्मूले है और कई बार फॉर्मूले पूछल होता है,
हम जानते हैं कि कुछ होता है पावर जो है से गुना में आ जाता है जी, और ए के पावर में एगो हट जाता है। एम इंटू ए के पावर एम माइनस वन, ऑप्शन नंबर एन वही वाला बात है। नहीं, कौची कहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एम और ए के पावर एम और एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एम। ठीक है, अब एक्स माइनस ए ऊपरे भी कमी है और नीचे भी कमी है, काहे की फॉर्मूला ही होता है। तो हम अपन मान से लगा देंगे एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एम और एक्स माइनस ए और नीचे एक्स के पावर एन, ए के पावर एन और एक्स माइनस ए। अब ऊपर कौच हो जाएगा, एक हो जाएगा एम इंटू ए के पावर एम माइनस वन और एक एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। एक सुधार के हालांकि आंसर देगा ना, कौच हो जाएगा एम बटा एन, ए ऊपर हो जाएगा तो ए के पावर एम माइनस वन और ऊपर हो जाएगा तो ऊपर ए को माइनस एन, तो एक से एक कट गया तो एम बटा एन और ए के पावर एम माइनस एन, ऑप्शन नंबर ए। समझे का? ऐसे लिमिट अभी हम चलाएंगे, आज ही चलेगा लिमिट इसका प्रीवियस ईयर, इसको तो पता है ये कौन जो होता है ए के पावर एक्स माइनस वन और बटा एक्स लॉग ए। ठीक है, हम चले डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव देखे के बाद अभी हम प्रीवियस ईयर भी लेकर के आए हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, तो वो भी अभी हम करेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। यहां से सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री, एकदम वहीं से बेसिक यहीं से ना स्टार्ट हुआ था। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते थे? हम बोले थे कौन सी सर कि डी टू बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई बराबर जीरो। ये वही बात लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि फंक्शन है। ये कौन सी है? फंक्शन। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे मैंने फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। ये कौन ऑर्डर? सेकेंड और ये थर्ड ऑर्डर। नहीं तो जब हमको ऑर्डर कहेगा तो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा वही आंसर होगा, यही ना कहेगा। तो एक में ऑर्डर अगर हमको पूछा तो सबसे ज्यादा ऑर्डर टू है, तो ऑर्डर तो पता चल गया। ई वाला और ई वाला पहले कुछ करा था ऑर्डर, ई और ई नहीं होगा, है ना बात। अब हमारा रहा डिग्री के बाद, तो हम बोले थे कि सर डिग्री कब कब नहीं होता है ना। तो जब ई के पावर में रहेगा तब डिग्री नहीं होगा। हमको साइन के अंदर में कोई भी ऑर्डर रहेगा जैसे डी वाई बाई डी एक्स, उस कंडीशन में डिग्री नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा डिग्री, लेकिन ऑर्डर हमेशा होगा। तो ये बताइए अभी फ्रैक्शन में है, लेकिन थोड़ा सा इसको सुधारिए, 3/2 में से 2 कोने भेज दीजिए। का 2 को ये वाला 2 कोने भेज सकते हैं, और वैसे नहीं तो दोनों जने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा d2 बाई बाई dx2 का होल स्क्वायर, और इन्हें स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 खत्म, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरा का क्यूब, यही ना होगा। अब देखिए कोई रिएक्शन फ्रैक्शन में है नहीं, तो तो जरा देखिए कौन सी हो गया, ये 2 हो गया, डिग्री 2 और ऑर्डर भी 2। कहे कि हम जानते हैं कि जहां से डिग्री लेते हैं ना ओकरे पावर को क्या बोलते हैं, सॉरी जहां ऑर्डर लेते हैं वहीं पे इसके पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। नहीं तो ऑर्डर लिए यहां से तो डिग्री भी एक पावर, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों कौन सी हो जाएगा 2,2। तो जब सोल्व होने लायक होगा तो सोल्व कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पूछेगा। समझ रहा है? चलो आगे बढ़े। देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो एक चीज बताइए, हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो 2 चीज यहां से पढ़े थे। एक पढ़े थे फॉर्मेशन,
है ना। एक पढ़े थे कौन सी, फॉर्मेशन। चलिए देखिए यहां से थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो एक पढ़े थे कौन सी, फॉर्मेशन, और दूसरा पढ़े थे कौन सी, सॉल्यूशन। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, dy बाई dx बनाना है और सॉल्यूशन में हटाना है ना। तो इसीलिए एकरा में हम कौन सी करेंगे, डिफरेंशिएशन, और इसमें कौन सी करेंगे, इंटीग्रेशन। बात समझा इतना तक। इसके बाद सर फॉर्मेशन में कुछ कह सकता है, बोलेगा y बराबर हमको x log y दिले है ऐसे। अब एक बोलेगा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सर dy बटा dx। x बाहर करें तो d log y और बटा dy और इंटू dy बटा प्लस log y को बाहर करें तो dx बटा dx। नहीं, अब बताइए dy बाई dx एने भी है और x बटा y और dy बाई dx और प्लस log y। यहां से log y को एक तरफ छोड़ करके dy बाई dx को एक तरफ करके कर देंगे तो हमको dy बाई dx बराबर एगो हो गया। और ना तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सॉल्यूशन में हम पढ़े थे कौन सी, इंटीग्रेशन करना है। कैसे, तो सबसे पहले 3 गो मेथड था कि एक ही गो मेथड था, तुम लोग पढ़ना एक ही गो होगा। तब सबसे पहले कौन सी था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। वेरिएबल सेपरेबल ऐसे जनरली 3 गो मेथड होता है, देख लो थोड़ा सा। एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है लीनियर, है ना। एक होता है लीनियर, होमोजीनियस, और एक वेरिएबल सेपरेबल। तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल की बात करेगा ना, वेरिएबल सेपरेबल का, तो इसमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है, ठीक है, सेपरेट कर देना है एक्स एंड वाई का, ठीक है, ये चीज। और होमोजीनियस कहेगा तो ई रिड्यूसिंग कह सकते हैं, या इसका जो फॉर्मेट होता है वो dy बाई dx बराबर इस फॉर्मेट में होता है, एफ एक्स वाई और बटा में g ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्मेट में रहता है। बता दे कि छोड़ दे, बता दे, है देखो dy बाई dx बराबर एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई। सेमेस्टर में ई भी नहीं पूछेगा, ई भी नहीं पूछेगा, है नहीं पूछा है, देखा है, तो देखो तब ना, कहे कि सिलेबस में नहीं है सेमेस्टर वाला। हाँ 12th नहीं पूछेगा, तो देखो इसको क्या करेंगे हम, तनी सा समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। ऐसा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो पहले आप dy बाई dx निकाल लीजिए, ठीक है, और dy बाई dx निकाल करके हमको मान के चलिए ऐसे रहता है x बटे का y और x माइनस का y, ऐसे क्वेश्चन है। इन सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल में नहीं टूटेगा, पहला रूल। दूसरा dy बाई dx जब निकालिए ना तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि y के जगह पर कुछ वैल्यू रख करके और x को इलिमिनेट कर दीजिए। अगर हो जाता है तो है होमोजीनियस, और नहीं होता है तो होमोजीनियस नहीं है, सिंपल। ऐसे जनरली इसका रूल होता है ना कि y के जगह पर हम vx पुट कर देते हैं, कौन सी vx, y के जगह पर कौन सी पुट करेंगे vx। तो जब आप vx पुट कर दीजिए तो vx पुट ही करिएगा तो यहाँ पर vx और यहाँ पर vx, तो x कॉमन लेके खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो जब खत्म हो जाएगा तो होमोजीनियस है, और नहीं खत्म होगा तो होमोजीनियस नहीं है। अगर मान के चलिए इसको बनाना भी रहेगा तो एती पर ही भी रखिएगा, तब भी रखिएगा तो dy बाई dx में से एगो dv भी तो चाहिए, तब ना इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसीलिए एकरा क्या करते हैं कि dy बाई, और ऐसे भी इंटीग्रेशन में जब मानते हैं ना तब हमको डिफरेंशिएशन कर ही पड़ता है। तो यहां से कुछ करेंगे, v को बाहर तो dx बटा dx और प्लस x को बाहर तो dv बटा dx। तो बताइए dy बाई dx बराबर v और प्लस x और dv बटा dx। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए, अब जैसी होगा यहां से अब इसको सोल्व करेंगे सर, तो हमको कोई चीज लिखा है dy बाई dx x प्लस vx और x माइनस vx, dy बाई dx का वैल्यू
तो v प्लस एक्स डीबी अपॉन डी एक्स नहीं, और एक और जगह पर x से x कट गया 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ये वाला v होने भेज दे तो ये वाला v होने जाएगा तो कुछ हो जाएगा x कुछ हुआ, अच्छा प्लस माइनस है, ऊपर है प्लस 1 माइनस बी, क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस बी बटा 1 माइनस बी नहीं, अब बताइए कुछ करेंगे तब यहां से माइनस बी नहीं, सॉल्यूशन करें थोड़ा सा डीबी बटा डीएक्स, तब कौन सी होना एक प्लस बी एलसीएम में ले लेंगे जी, तब माइनस में कुछ हो जाएगा बी और माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर। अब बताइए बी से भी कट भी जाएगा तो कटेगा बी से भी खत्म। अब ई वाला को एने लाइए बी की तरफ, अब तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल पूछता है तो रिड्यूसिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल भी है ना, तो अब इस देखिए 1 माइनस बी को एने लाएंगे तो 1 माइनस बी को एने लाइएगा तो ये भागा में था कोचिंग हो जाएगा, और ई वाला जो होगा से कोचिंग हो जाएगा, हो गया कोई दिक्कत, आगे बढ़िए एने खाली बच जाएगा डीबी और 1 बटा एक्स एन हो जाएगा। अब देखो हो गया कि नहीं सेपरेट, अब सेपरेट हो गया तो इसको इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1 बटा 1 प्लस भी स्क्वायर और माइनस भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर और इंटू डी भी, और इनमें हो जाएगा 1 बटे का एक्स इंटू डी एक्स, समझे, एक और पता है कुछ होता है tan इनवर्स भी और माइनस एक और ना पता है तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कर सकते हैं, बी स्क्वायर का 2 भी होता है, जब ना है तो 2 से गुना 2 से भागा 1 बटे का 2 और log 1 प्लस बी स्क्वायर और बराबर log x और प्लस में c, बस खाली यहां से हम माने थे ना b के जगह पर तो x बराबर कौन सी हो जाएगा, सॉरी b बराबर y बाई एक्स, यही वैल्यू आई थी पड़ी रख देना है, समझ रहे बात को, बस बन गया, इतना प्रोसेस करना y बटा एक्स बराबर सॉरी माइनस 1 बटे का 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर log x प्लस c, समझे बात, होमोजीनियस में ही कहता है। और हमको अगर लीनियर की बात करेगा ना लीनियर, तो लीनियर थोड़ा सा इजी है, लीनियर कहता है कि हमको सबसे पहले इसका डिग्री कितना होना चाहिए, एक, प्रीवियस ईयर देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है उसमें है लीनियर से कब का 2022 में तुम्हारे पास भेजना तो सिलेबस में नहीं तो फिर एक दिन क्लास दे करके इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, बनवाएंगे इसका क्वेश्चन, कहे कि हम सिलेबस में नहीं था इसीलिए नहीं पढ़ाया, इसके पहले जो पढ़ाया था ना उस समय था पढ़ाया तो पढ़ाए हैं, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यही फॉर्मेट है इसका, सॉरी पी वाई होगा पी वाई और बराबर क्यू, और हो सकता है हो सकता है डी एक्स बटा डी वाई और प्लस यहाँ पे पी एक्स और बराबर क्यू, यहाँ पर जो पी और क्यू है ना वो रहेगा इन टर्म्स ऑफ वाई, और एक में जो पी और क्यू है पी और क्यू वो कैसा रहेगा एक्स के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में एक्स के फॉर्म में, तो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा बात हमको निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जगह बोलते हैं आई एफ, ठीक है, ई टू दी पावर पी डी एक्स है ना, ई टू दी पावर पी डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर पी, तब पी है ये है डायरेक्ट एक्स कर देना है, अब इसके बाद हमको सॉल्यूशन कर देना होता है, सॉल्यूशन में होता है y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है प्लस सी, इतना लीनियर में याद करना पड़ता है। जैसे कोई एगो क्वेश्चन हम ले लिए, हमको लिखल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स और बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इसको हमको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सर p बराबर कौन सी एक्स और q बराबर एक्स स्क्वायर, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बताइए e के पावर
पी के जगह पर 1/x और इंटू और एक इंटीग्रेशन ई के पावर कौन सी हो जाएगा log x नहीं और बराबर में x का है कहे कि एक फार्मूला होता है ई के पावर log और बेस में तो ई छुपा जाता है ना यहाँ पर कुछ भी होगा कुछ भी तो कौन सी हो जाएगा वही हो जाता है ई के पावर log e टू द पावर कुछ रहेगा तो कुछ हो जाएगा साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन तो वही चीज है x आ गया अब सॉल्यूशन में कौन सी करना है बताओ तो हम कहेंगे कि सर y में किसको से गुना कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन वाई तो यहाँ वाई ठीक है अब बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वो क्यू का यूज नहीं हुआ है हो गया dx y इंटू एक्स और बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx तो एक्स वाई बराबर एक्स क्यू बटा 3 और प्लस सी है अच्छा 3 को है तो 4/4 नहीं समझ में नहीं नहीं सिलेबस में रखा था इससे पूछता है देखो इसमें ऑब्जेक्टिव में चले अब कुछ ही कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कौन सी है बोल तो dy बाई dx बराबर दोनों में एक से कॉमन कर ले कहा y प्लस 1 प्लस y प्लस 1 क्या हो गया ना क्या कर सकते हैं बताइए dy बाई dx बराबर x प्लस 1 और इंटू वाई प्लस 1 नहीं अलग अलग हो सकता है एन लाइए तो 1/y प्लस 1 और इंटू dy और x प्लस 1 और इंटू dx नहीं अब क्या करना है सर इंटीग्रेट 1/y प्लस 1 इंटू dy और x प्लस 1 इंटू dx सॉल्यूशन करिए पहुंचिए अरे अगर लॉग हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस x बराबर हाँ एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स और प्लस सी है कहीं पर ऑप्शन नंबर बी का ये वेरिएबल सब वेरिएबल है ये तो पूछेगा ना समझ रहे बात को वैसा ही नीचे है देखिए ये क्या कह रहा है बताइए तो तुरंत आंसर जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx e टू द पावर x और प्लस y है क्या होगा है कैसे होगा तो dy बाई dx बराबर कौन सी e टू द पावर x और e टू द पावर y 1/e टू द पावर y इंटू dy बराबर e टू द पावर x इंटू dx e के पावर y ऊपर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस y और e टू द पावर x प्लस c है कहीं पर नहीं है e टू द पावर x और प्लस है कहने गया ये माइनस में है ई होगा बी हाँ सर इसको इधर लेना ऑप्शन नंबर बी सी कहने भी रह सकता कोई दिक्कत उससे नहीं समझा बात द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 ई वाला में तो कितना आंसर होगा बताओ सब वेरिएबल से बोला है तो कौन सी मिला तुमको अरे तो कोई जरूरी नहीं है सब्जेक्टिव भी हो सकता है आंसर में बोले खाली बोलो बन गया महीने में बनाना बेटा फटाक से हाथों ना निकाला जैकेटों से तुम यहाँ बनाई है कहीं ना बनाएगी न बनता है कहे बन भी नहीं करता है कुछ नहीं एको मैथ नहीं जज्बात पूरा पलट दी तू
रनियों का ही सब बीमारी हो ना बनता है ना बनता है एरिया वाला ना बनता है एकदम नहीं बनता हाँ एरिया वाला एरिया ना 4-5 पैसा यस सर इसको खत्म कर देते हैं तनीसा और उसके बाद चलते हैं फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलो माना जी वेरिएबल से लेवल ना क्या करेंगे बोलो e टू दी पावर x प्लस 1 अब इंटू वाई है जी dy बराबर y प्लस 1 और इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स यही ना x वाला के एक तरफ करो एक रहोने बेल तो एक रहने तो y बटा y प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x बटा इंटीग्रेशन कर देंगे नहीं ऊपर इंटीग्रेशन होगा कुछ करना पड़ेगा नहीं y में +1 और -1 y प्लस 1 और dy और इधर ये तो डायरेक्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है एक का डिफरेंशिएशन एक्स और एक 0 तो log नीचे वाला हो जाएगा ठीक है इधर बताइए y प्लस 1 अलग करेंगे y प्लस 1 बटा y प्लस 1 और इंटू डी वाई 1 बटा y प्लस 1 और इंटू डी वाई बराबर में कुछ हो जाएगा बोलो log ई एक्स प्लस 1 और प्लस में c ई तो कट न गया जी तो ये कुछ हो जाएगा खाली y और माइनस इसका log y प्लस 1 और log ई एक्स प्लस 1 और प्लस c है ना लेकिन इसका सॉल्यूशन लंबा है देखो जब हमको ऑप्शन में नहीं ना मिल रहा है लॉग नहीं है तो कांस्टेंट को हमको कोची करना पड़ेगा लॉग से तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए तो y बराबर लॉग y प्लस 1 और लॉग e के पावर x प्लस 1 और प्लस लॉग से कितनों गुना में है तो सब कुछ हो जाएगा लॉग y प्लस 1 ई एक्स प्लस 1 और इंटू सी अब अगर ई छुपल रहता है ना जी तो ई के पावर y बराबर कौन सा हो जाएगा इधर से y प्लस 1 ई एक्स प्लस 1 और इंटू सी है ना कहां पर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है देखो जब लॉग पढ़ते हैं ना लॉग ए के पावर एक्स बराबर वाई लिखल है तो लॉग को एंटी लॉग में चेंज करेंगे ना तो खाली इसको आदान प्रदान कर देना ए के पावर वाई बराबर एक्स तो लॉग से कौन चीज हो गया एंटी लॉग में ठीक है 20 को ऑब्जेक्टिव रहता है इतना आसान ऑब्जेक्टिव नहीं रहता तू लोग समझी ना आसान नहीं रहता है उतना सोच रही मैं तुरंत पट से मिल जाए एक नंबर कितना चोरी करेगा कौन चोरी करेगा बगालवा वाला की जगह पे बगालवा वाली रही तो खाए भी ना करेगी तू लोग का लड़का लड़की का अलग नहीं रहता जैसे रोल नंबर है वैसे ही आगे पीछे वहां सेंटर पे हाँ है वैसे ही 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ना कि एक को दो बगलवा में तुम लोग एक साथ है सर रोल नंबर तुम्हारा दूसरा कॉलेज है ना 51 और 52 कोई बात दोनों में से एगो पढ़े में ठीक है तो ठीक है ना तो दोनों के लगेगा देख कोची हो गया करें सर इंटीग्रेशन ही तो लगता है बन जाएगा नहीं ये तो करे ना अभी ई एक्स प्लस कॉस 5x ई एक्स का नहीं ई एक्स का ई एक्स और कॉस 5x का साइन 5x और इंटू 5 यही ना
ये बताइए साइन 2x का, हाँ माइनस वाला ना हो, ये बताओ साइन 2x का कॉस 2x प्लस ई एक्स का ई एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो प्लस में हो जाएगा साइन, कहां पे है 2 cos 2x, ये भी हो जाएगा सेक 4x है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, और 1/4 एक साथ 4 से 4 गुना में भी होगा, और 4 से 4 कट गया, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इसका निकालना है, कितना होगा है, आ गया ना, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x, कौची कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अकेले पी वाई, सॉरी हाँ पी वाई अकेले रहना चाहिए, तो अकेले रहेगा तो कॉस स्क्वायर से भागा दे देंगे, तो वाई सॉरी प्लस वाई बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, हमको पूरा से क्या मतलब, खाली एक से मतलब है नहीं, तो एक से मतलब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, मैंने पी का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स और ई टू दी पावर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई अपना ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, बताइए ई टू दी पावर 10x, ऑप्शन नंबर एक, नहीं इसका बताओ, इसका बताओ, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछल क्वेश्चन है, कहा होगा जी, अरे x के पावर 3/2 और लिमिट है 9 से लेकर के 4 से लेकर के 9 तक, अपर लिमिट और 3/2 तो 2/3 अपर लिमिट, मतलब 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2, नहीं तो 2/3, ऐसा करिए 3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 के 3 बार 3 3 9 3 27, 2 गुना 4 4 दूनी 8, 27 में से 8 गया, 17 19 में गए 19, तो 2/3 इंटू 19 दूनी 38/3, ई वाला देखो बताइए जल्दी से हमको कौन सी होगा, पाई बाई 4 प्लस में कि माइनस में, यादें करे वाला है, 0 से पाई बाई 2 हमको रहेगा tan x बटा tan x प्लस cot x इंटू डी एक्स, पाई बाई 4 हमको रहेगा 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस tan x, इसका भी पाई बाई 4, कहे कि साइन बाई कॉस करेंगे तो फिर ऊपर ही वाला नहीं आ जाएगा, आई बराबर है इतना, फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, नहीं हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, अरे x से भागा देंगे तो 1/x हो गया, e के पावर 1/x इंटू डी एक्स, ई के पावर log x बराबर x, ऑप्शन नंबर डी, एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अच्छा हाँ -1, तो -1 प्लस 1/x, ऑप्शन नंबर सी, ई नहीं होगा, ई वाला बताइए, y से भागा देवे क्या है तो कौची हो जाएगा थी, ई के पावर बताओ, अरे तो ई के पावर y और बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यही ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है तो खाली 1/2 का ना कमी है, तो ई के पावर कौन सी हो जाएगा -1/2 और log 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, सॉरी वाई स्क्वायर हो गया, 1/2 ऊपर हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा log √1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर 1, नहीं अभी बाहर में कुछ हो जाएगा 1/√1 माइनस
वाई स्क्वायर। समझ रहे बात को ना? है ये तो अंडर रूट नहीं है तो कर दो ये ना, समझ रहे बात को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सॉल्यूशन करना है, करो तो कितना इजी है। y इंटू डी एक्स और माइनस एक्स इंटू डी वाई, और y होने गया तो 0, एक होने भेज दे। y इंटू डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी वाई, 1/x इंटू डी एक्स और बराबर 1/y इंटू डी वाई। बताइए log x बराबर log y, और सब log में तो कांस्टेंट भी log में, तो कुछ हो जाएगा x बराबर वाई सी। है सी एक्स ई वाला ना, सी हमको ओ ने जोड़ा होगा, ठीक है ना, सी उधर जोड़ा होगा, तो ये ई नहीं सोचना कि लगता है गलत आ गया, काहे कि कांस्टेंट जाने मन तने जोड़ सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, तो कुछ होता आई एफ वाई इंटू आई एफ, नहीं वाई इंटू आई एफ, और इधर आई एफ और इंटू क्यू और इंटू डी एक्स, आई एफ कुछ होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो वाई इंटू आई एफ और क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स और प्लस में सी। लेकिन गलत है, वाई वाला होगा ना, डी एक्स बटे डी वाई है, तो डी वाई वाला कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर सी। नहीं सिलेबस में तू लोग दिमाग नहीं लगो। ई होमोजीनियस है कुछ नहीं है, एच एक्स के जगह पर है एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करेला होता ना है? अरे तो जब y बटा एक्स रहता था तो y के जगह पर भी एक्स पुट करते हैं, तो x के जगह पर हम x के जगह पर भी वाई पुट करेंगे, है ऑप्शन कहीं पे? कैसे होता है ऐसे छोड़ दो, ये नहीं है सिलेबस में तुम लोग को। ये बताओ डिग्री ये है कितना? ऑर्डर 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 दो, ऑर्डर कितना? लेकिन कह रहा है कौन सी डिग्री, तो साइन ऐसा कहा जाएगा तो डिग्री होगा नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 और डिग्री 1 जो नहीं है, ऑर्डर नहीं समझ रहा है। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार करेला तो सेकंड, 3 बार करेला तो थर्ड। तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर रहेगा से ऑर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझा रहे हैं? ऑर्डर क्लियर, इसमें भी 2 ऑर्डर और इसमें भी 2 ऑर्डर, ठीक है। अब रहा डिग्री, तो ऑर्डर के पावर जो रहता है उसको डिग्री लेते हैं, तो ऑर्डर के पावर कितना है? 1 है 1, तो इसका डिग्री कहेगा तो कितना हो जाएगा? 1। लेकिन कभी कभी 10वां में पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसका डिग्री कितना होता है? तो 2। लेकिन कभी कभी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3/2 प्लस 4 है, इसका डिग्री कितना होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। डिग्री का भी फ्रैक्शन जैसे आ जाएगा तो डिग्री नहीं होगा। तो वैसे ई के पावर dy बाई डी एक्स अगर आ गया, साइन dy बाई डी एक्स, अच्छा साइन नहीं है, साइन कॉस टेन से कुछ भी आ जाए और साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ जाए, है ना, या फिर फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव, ऐसा जब कभी भी आ रहे हैं ना तो उस कंडीशन में डिग्री नहीं होगा। तो साइन आ गया कि नहीं में तो डिग्री नहीं होगा, समझे? आगे विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन, बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ना करेंगे जी, एकदम फॉर्मेशन करेंगे ना, बोलो हो जाएगा फॉर्मेशन? हाँ नहीं होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हम जब फॉर्मेशन बता रहे थे तो बोले थे कि आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 2 है तो कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करना, और 1 बार है तो 1 बार, और 3 बार है तो
3 बार, तो 2 बार तो कम से कम करे पड़ेगा, तो एक बार करे तो कुछ आ गया C1 e टू द पावर x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, नहीं C2 e टू द पावर माइनस x आ गया। फिर से डिफरेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स, तो उस कंडीशन में कुछ होगा तो c e टू द पावर x तो सही है C1, और यहां पर ही फिर माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस C2 e टू द पावर माइनस x, और e जो है से केकर वैल्यू है dx स्क्वायर और बराबर y, तो एन वाई एन माइनस में y होगा, समझे। ई वाला भी देखिए, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x, वन ऑफ द इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कौन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा बोलिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कौन 2 बार है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, तो एक बार डिफरेंशिएशन करे तो ही आया, एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही आएगा, इन्हें कर ही आएगा। अरे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार है तो 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार कांस्टेंट है ना तो 2 बार करना पड़ेगा। इसमें कांस्टेंट है तो एक में कोई ना कोई एक सॉल्यूशन है, अब कौन है से करना पड़ेगा। तो बताओ dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और d2 बाई dx2 के वैल्यू 0 होगा कि नहीं। अब देखिए यहां से क्या होगा से, हम कुछ ही बोले dy बाई डी एक्स, d2 बाई तो 0 हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 और प्लस x और y के वैल्यू x, एक्स स्क्वायर यानी 0 आना चाहिए, लेकिन 0 है नहीं, खत्म, ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर ही लाने के लिए चेक, उसी पे चेक करना है ना, इन्हें x ना है, इन्हें देखो इसका वैल्यू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है कि x है, अच्छा 1 है 1 और प्लस x और y के जगह पर x, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में 0 आ गया कि ना, मैंने यही आंसर सही है, बाकी कोई ना सेटिस्फाइड करेगा, देख लो करके। तो अरे एनसीईआरटी क्वेश्चन है नहीं, तुम लोग के क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे तू सोच रहा है ना कि बस ऑर्डर और डिग्री लगातार ऐसा ही दे छोटा मोटा, वैसा नहीं रहता क्वेश्चन।